हरियाणा के रेवाड़ी जिले के कालाका गांव में महंत उत्तमगिरी जी महाराज द्वारा श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन सेवागिरी महाराज के शिष्य महंत ब्रह्मलीन प्रहलाद गिरी महाराज का षोडशी भंडारे का आयोजन श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिगिरी महाराज ने की। आयोजन में दूर दराज से पहुंचे संत महात्माओं, श्रद्धालुओं और ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ी। पूरे कार्यक्रम को बड़े ही धूमधाम और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया गया। भंडारे के दौरान साधु संतों को सम्मानपूर्वक दक्षिणा प्रदान की गई तथा संत समाज का विशेष सत्कार किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिगिरी महाराज का श्रद्धालुओं द्वारा फूल मालाओं और जयकारों के साथ भव्य स्वागत किया गया। बताया गया कि स्वामी ज्योतिगिरी महाराज की देश के अनेक राज्यों में आश्रम संचालित हैं। उनके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। उनके शिष्य आज देश विदेश में विभिन्न उच्च पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिगिरी महाराज ने समाज में शिक्षा की महत्व पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि समाज में फैली भेदभाव, ऊंच नीच और असमानता को दूर करने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा ही है। उन्होंने कहा कि जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होगा तभी सशक्त और समृद्ध समाज की स्थापना संभव हो सकेगी। उन्होंने अखंड भारत की अवधारणा का उल्लेख करते हुए चाणक्य और चंद्रगुप्त का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और ज्ञान के बल पर ही चंद्रगुप्त जैसे साधारण बालक ने महान सम्राट बनने का गौरव प्राप्त किया और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। उन्होंने युवाओं से शिक्षा को जीवन का सबसे बड़ा साधन मानकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर महंत भागीरथ गिरी सहतपुर, महंत अजितानंद गिरी मोहम्मदपुर, महंत आंशुनंद गिरी काकोड़िया, श्री महंत सोमगिरी नखड़ोला आवाहन अखाड़ा, महंत मेहरगिरी खलघाट इंदौर, महंत धर्मगिरी बहरोड, कैलाशगिरी अलवर, स्वामी प्रदीप गिरी जय महाबाल धाम मिर्ची की ढाणी कालियावास, महंत विट्ठलगिरी संचालक लक्ष्मणगिरी गौशाला बुचावास सहित अनेक संत महात्मा। पहले स्पष्ट कर दें कि आज का प्रोग्राम रेवाड़ी के कालका गांव में हुआ। कालका महाभारत कालीन शहर है। जो रेवाड़ी है वो महाभारत कालीन शहर है। बलराम जी की जो पत्नी थी रेवती, उनकी याद में उनके पिता ने यह शहर बसाया और दहेज के रूप में यह शहर बलराम जी को दिया। आज के समय की पृष्ठभूमि में देखें तो रेवाड़ी का जो विशेष महत्व है वो पीतल के कारण। सैनिक दृष्टिकोण से देखें तो रेजांगला, जिसने भारत की रक्षा के लिए विशेष महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा, वो सभी वीर सैनिक इसी रेवाड़ी के थे। रेवाड़ी अहिरवाल की राजधानी के नाम से जाना जाता है और उसी के नजदीक कालका गांव में महाराज प्रहलाद गिर की षोडशी भंडारे के उपलक्ष्य में हम सभी संत पहुंचे। इसमें अलग अलग राज्यों से हजारों की संख्या में संत। तो यह कार्यक्रम उत्तमगिरी जी महाराज ने किया, जिन्होंने अपनी सामर्थ्य से भी ज्यादा मेहनत करके इस कार्यक्रम को किया। साधुओं की परंपराओं को पुनर्जीवित करते हुए उन्होंने षोडशी के सभी नियमों को मानते हुए सभी जितने भी सन्यासियों के कर्मकांड हैं वो प्रहलाद गिरी जी के उन्होंने पूरे किया कराया और ये षोडशी भंडारा उन्होंने किया। आज में यदि हम रूपांतरण की बात करें, जब हम बात करते हैं समाज के उत्थान की, तो एकमात्र साधन शिक्षा है। शिक्षा के अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं कि हम समाज में एक रास्ता ला सकें। जातिवाद को समाप्त करने का केवल और केवल एक सूत्र शिक्षा है। यदि हम मौर्य काल की बात करते हैं तो मौर्य काल में भी चंद्रगुप्त को शिक्षित करके चाणक्य ने ऊंचे पद पर किया। चंद्रगुप्त ने सामाजिक समरसता के अनुरूप सभी जातियों को सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी दी और परिणाम ये हुआ कि अखंड भारत का निर्माण हुआ। 16 महाजनपदों को इकट्ठा करने वाला पहला महापुरुष चंद्रगुप्त था
और उनका जो सबसे बड़ा सामर्थ्य था वो चाणक्य के द्वारा दी गई शिक्षा थी। आज भी भारत की परिस्थिति को यदि हम देखते हैं, भारत की पृष्ठभूमि को देखते हैं, विश्व में यदि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो शिक्षा ही उसका आधार है। आज IITian, एम्स के निकले हुए डॉक्टर पूरे विश्व में अपने ज्ञान का डंका बजा रहे हैं। भारत सरकार और सामाजिक संस्थाओं को चाहिए कि शिक्षा की उच्च गुणवत्ता के लिए काम करें। कंपटीशन के लिए जितने अधिक संस्थान खोले जा सके उतने ज्यादा से ज्यादा संस्थान खड़े किए जाने चाहिए। मैं कुछ दिनों पहले सिलिकॉन वैली पे पढ़ रहा था, सबसे ज्यादा भारतीय सिलिकॉन वैली में है। सिलिकॉन वैली एक ऐसा संस्थान है जहां के 60% इंजीनियर भारतीय हैं और सबसे रिचेस्ट इंडियन भी वहां सिलिकॉन वैली में ही है।